और जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इंतखाबात कराए गए। आज 8वें और आखिरी मरहले की वोटिंग में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड वोटिंग की। खासतौर से कश्मीर में पड़ रही शदीद सर्दी के बावजूद लोग घरों से निकले और अपने पसंद के उम्मीदवारों के हक में वोटिंग की। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में बर्फीली हवाओं और जम्मू में सर्दी और धुंध के बीच डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 8वें और आखिरी मरहले की वोटिंग में अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने दहशतगर्दी को करारा जवाब देकर अमन और तरक्की के लिए जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद नए कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, आज उन्हें ना तो दहशतगर्दों का खौफ है और ना ही मौसम की परवाह है। वादी कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात को लेकर कितना जोश है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बारामूला के पट्टन में जहां दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस है, वहां सुबह से ही लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मैं आज यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ इसलिए कि हमारी जो मुश्किलात है डेवलपमेंट के माध्यम से या कई और मुश्किलात है आम जनता को, जिसके लिए हम आज यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं ताकि ये हमारी जो मुश्किल है ये हल हो जाए। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकर आए हमारे ड्रेनेज ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, यही मसाइल तो है जो गाँव के मसाइल। मैं सरीवार पर रहने वाले कहा तो हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि हमारे जो मसाइल है गाँव में वो हल होने चाहिए। यही नहीं, दहशतगर्दी का गढ़ माने जाने वाले कुपवाड़ा के बावोरा में भी लोगों ने 5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बीच वोटिंग सेंटर्स के बाहर कतारों में खड़े होकर हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वोट इसीलिए डालते हैं सर, अपने गांव की प्रॉपर्टी, इलाके की प्रॉपर्टी के लिए सर। और कोई काम, सड़क है सर, पानी है, बिजली है, इसलिए सर हम आए हैं यहाँ वोट डालने के लिए। अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारा काम करेंगे, इसीलिए सर हम यहाँ आए सवेरे वोट डालने के लिए। यही नज़ारा बांदीपोरा में भी देखने को मिला। यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बीच जहाँ घरों से निकलना मुश्किल है, वहीं तरक्की की उम्मीद लिए यहाँ के लोग वोटिंग सेंटर्स में वोट डालने के लिए पहुंचे। 23 साल के शहनवाज ने पहली बार अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि पढ़े लिखे लोग इंतखाब जीत कर आएंगे तो इलाके की तरक्की होगी और बेरोजगारी दूर होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के यूथ का, आपके जानते हैं सर कि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आज का पहला वोट है। इसकी वजह से डर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आर्टिकल टूटे हैं या बाकी कश्मीर के मसाले हैं तो वो डूब चुकी है। आज हम इस वजह से यूथ हुए बाहर निकला। आप क्राउड देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं। इस वजह से आए कि हम अपनी डूबी हुई कश्मीर को बचा सकें। कश्मीर के यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे MBA BBA करके बंदे ऐसे घर में बैठे हुए हैं जिनको जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस बार जो हुक्मरान आ रहे हैं इनकी तरफ से सपोर्ट मिले और आगे हमारा फ्यूचर का बेटर से बेटर हो जाए। इसके अलावा पुलवामा के पंपोर और काकपोरा, कुलगाम के काईमोह A और काईमोह B, शोपिया में जैनपोरा 1 और जैनपोरा 2, अनंतनाग के बिजबिहाड़ा और बडगाम के बडगाम और बीकेपोरा सीटों पर भी कसीर तादाद में वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने और पिछले साल जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद सरकार ने यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तश्कील की। यूटी में डीडीसी की 280 सीटें हैं, जिनमें से 140 सीटें जम्मू और 140 सीटें कश्मीर की हैं। डीडीसी इंतखाबात के साथ साथ 12,153 पंचायत हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी कराए गए। इनमें से 11,814 सीटें कश्मीर की और 339 सीटें जम्मू की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर आखिरी मरहले की वोटिंग में भी शुमाली कश्मीर के वोटर्स जुनूबी अजला से बाजी मार ले गए। कुपवाड़ा के बाबूरा में वोटिंग को लेकर के राय दहिंदगान में खासा जोश और खरोश देखा गया। यहां 1 बजे तक 53.6% वोटिंग हो चुकी थी। पोलिंग सेंटर्स पर मर्द और खवातीन और जवान और बुजुर्ग वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई देखी गईं और शुरुआती 2 घंटे में ही यहां 11.5% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। इसके बाद इसमें लगातार इजाफा होता गया। 11 बजे तक बाबूरा सीट के लिए 33% वोटिंग हो चुकी थी।
1 बजे तक ये आदाद-ओ-शुमार 50% का हिंदसा पार कर चुका था। बागूरा में मुकाबला चौतरफा है। बीजेपी, अवामी गुपकार इत्तेहाद और अपनी पार्टी के अलावा कई आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वोटर्स को उम्मीद है कि मुंतखब नुमाइंदे इलाके की तरक्की के साथ साथ बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अंजाम देंगे। वोट इसीलिए डालते हैं सर, अपने गांव की प्रॉपर्टी, इलाके की प्रॉपर्टी के लिए सर। और कोई काम, सड़क है सर, पानी है, बिजली है, इसलिए सर हम आए हैं यहाँ वोट डालने के लिए। अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारा काम करेंगे, इसीलिए सर हम यहाँ आए सवेरे वोट डालने के लिए। और आखिरी महीने की पोलिंग के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन के शर्मा ने पोलिंग का जायजा लेने के लिए कुपवाड़ा के वावूरा डीडीसी हलके के 2 पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। जिन पोलिंग स्टेशनों का उन्होंने दौरा किया वहां 12 बजे तक 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। 8 मरहलों के डीडीसी और पंचायत ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर होने पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल में राय दहिंदगान की बड़ी तादाद में शमूलियत से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का जमहूरियत में एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। इस दौरान डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोल, IGP विजय कुमार, डीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग और ADC नजरी अहमद लोन भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के हमराह थे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वादी कश्मीर में तकरीबन 40% राय दहिंदगान ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। SEC ने कामयाबी के साथ इंतखाब मुनक्किद कराने के लिए पंचायत इलेक्शन ऑफिसर, इंतखाबी अमले, सिक्योरिटी फोर्स और आवाम का शुक्रिया अदा किया है। रही है इस बार सारे जम्मू कश्मीर में जो वोटर्स का, पोलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन, सारे स्टेक होल्डर्स जो एक इलेक्शन में होते हैं उनकी सबकी बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन रही है और उसके कारण ही ये पोल सक्सेसफुल चल रही है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनके कैंपेन के कारण ही हम देख रहे हैं कि कुपवाड़ा जैसे ज़िला में, बांडीपुरा में और कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में कल एक आधे पोलिंग स्टेशन में जो लास्ट फेज हो गया 7, उसमें 84% तक भी वोटिंग हुई है। तो आज हम ये जरा लास्ट फेज है तो देख रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन एक पैंडमिक कोविड जो हुई है, कोरोना पैंडमिक में, इसके लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे। हर पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स की एजुकेशन करी गई थी। सारे पोलिंग स्टेशन में भी मास्क रखे गए हैं, सैनिटाइज़र रखे गए हैं, थर्मामीटर, स्कैनिंग रख रहे हैं। तो आज का दौरा इसलिए कर रहे हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर मौजूद रहने के लिए। और 7वें मरहले में बांदीपुरा में रिकॉर्ड 70% वोटिंग हुई थी। आखिरी मरहले में भी वोटर्स का जोश खरोश बरकरार रहा। आखिरी मरहले में भी 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई। 8वें मरहले में आज ज़िले की हाजीन A और हाजीन B DDC सीट के लिए पुरअमन तरीके से वोट डाले गए। 1 बजे तक यहाँ पर 49.07% वोटिंग हो चुकी थी। सख्त सर्दी के बावजूद राय दहिंदगान सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुँचने लगे थे और दोनों ब्लॉक के 93 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। यहाँ शुरुआती 2 घंटे में ही तकरीबन 13% वोटिंग हो चुकी थी। अगले 2 घंटे में इसमें 17% का इजाफा हुआ और 11 बजे तक दोनों सीटों पर मजमूई तौर पर 30.77% वोटिंग हो चुकी थी। वाज़ेह हो कि दोनों ब्लॉक में DDC के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। DDC के साथ साथ सरपंच की खाली पड़ी 10 और पंच की 80 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। वोट डाला हमने सिर्फ तामीर तरक्की के लिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे इलाके में, नुमाइंदा हमारा अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, अपना हक लेने वाला होना चाहिए। बस इसलिए वोट डाला। हमें तो यही है कि अगर हमारा नुमाइंदा कामयाब हो जाए और गवर्नमेंट के आगे हमारे लिए कुछ कम से कम यहाँ जो हमारी मुसीबतें हैं वो हल कर सके। यहाँ तो पानी की तो हमें बड़ी मुसीबत किल्लत है। हमने ये सोच कर इधर वोट डाला कि हमारे काम होने चाहिए। हमारे पिछले 70 साल से वोट जिसने भी लिया है उसने हमारा गुजर पहाड़ी लोगों का काम कुछ नहीं किया है। भट्ट शहजाद इस वक्त जुड़ गए बांदीपुरा से हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। भट्ट शहजाद, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अगर हम ओवरऑल देखें तो कैसा रहा बांदीपुरा का ये इलेक्शन DDC का? जी इमरान, आपको बता दूं कि आज जो 8वां मरहला था DDC के इंतखाब का, तो इसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान रहा। सुबह से ही लोग, अगरचे यहाँ पर काफ़ी सर्दी थी
तो लोग घरों से बाहर आए सर्दी के बावजूद भी और कतारों में लगे और अपने वोट देने का इंतजार करते रहे। और अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की तो जो फाइनल परसेंटेज जो है बांडीपोरा से हुआ है वो 57% हुआ है। और अगर हम बात करेंगे हाजिन इलाके की तो हाजिन इलाके में भी एक इलाका है हाकबारा, वहाँ पे भी हमने देखा कि लोगों की काफी भीड़ उमड़ आई थी लोगों की अपना वोट देने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे 2 बजे के बाद भी कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर लोग देखे गए। जी इमरान। शुक्रिया आपका भट्ट शहजाद बांदीपुरा से। और आखिरी मरहले में बारामूला के पट्टन में भी डीडीसी इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। गुज़िश्ता मरहले में बारामूला जिले में 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी और यहाँ भी शुरुआती घंटों में सर्दी का असर देखा गया। 9 बजे तक यहाँ पर 8.62% वोटिंग हुई, लेकिन अगले 2 घंटे में पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इनमें खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद थी। 11 बजे तक यहाँ 25.56%, जबकि 1 बजे तक 39.26% वोटिंग हो चुकी थी। पट्टन ब्लॉक में डीडीसी सीट के लिए 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। जी मीडिया से बात करते हुए वोटर्स ने कहा कि इलाके की तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। डीडीसी इंतखाब के इनेकाद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने तरक्की के नाम पर आवाम के साथ सिर्फ धोखा किया। डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है ताकि सभी सियासत पार्टी ने हमको सिर्फ हरी झंडी दिखाई है, ताकि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमने डीडीसी के लिए आज यहाँ इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, इसलिए हमने डीडीसी को वोट डाला है ताकि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरा काज सिर्फ यहाँ का जो डेवलपमेंट है मेरा वही काज है और मुझे उम्मीद है इस बार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रश देख रहे हैं आप इलाके में वोट डालने का, ये यूथ इस वक्त जो बाहर आ रहा है वोट डालने की, ये सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि एक बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस सिलसिले में सिर्फ एक डेवलपमेंट के लिए बदलाव होना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ बारामूला से बीए सागर हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीए सागर, अगर हम बारामूला की बात करें, शदीद सर्दी में खवातीन, मर्द हजरात तमाम लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। यहाँ पर वोटिंग का फीसद क्या रहा और पुरअमन तरीके से वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई? जी सर, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि आज सुबह ही यहाँ पे जो सर्दी काफी शिद्दत की सर्दी थी, उसके बावजूद भी कई जो गाँव हैं उनमें चकसरी की बात करें, न्यालपुरा की बात करें, जहाँ सुबह से ही जो काफी लोग अपने कतारों में खड़े थे अपने वोट करने के लिए। लेकिन उसके साथ ही जो बाकी एरिया है वहाँ पे अगर पलावर की बात करें, पलावर में इस तरह की वोटिंग नहीं हुई जिस तरह की यहाँ उम्मीद थी वोट डालने की। लेकिन जो बाकी इलाके वहाँ पे जो वोटिंग की जो परसेंटेज रही वो 44% 58 तक पहुंच गई। इस तरह से यहाँ पे कुल जो वोट डालने के वो थे 47,597, जिसमें वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,220 वोट कास्ट हुए हैं। इस तरह से सुबह से ही कई जगह पे बड़े बड़े कतार लगे थे। लेकिन ये भी सर्दी के बावजूद भी शदीद सर्दी थी, -7 और 8 डिग्री में भी लोग अपने घरों से निकल आए और अपना वोट जो है वो कास्ट किया। और कई लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका ये माना कि आज का वोट किसी सियासतदान के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए है। जी बहुत शुक्रिया आपका बीए सागर इस पूरी बातचीत के लिए।